अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आपको आलिमा के कोर्स के बारे में बताने वाली हूँ। आलिमा कोर्स में कितने कोर्स है और कौन कौन सा कोर्स आप कर सकते हैं, और आलिमा का जो कोर्स है आपको कैसे करना चाहिए वो भी इंशाल्लाह से। तो पहला हमारा जो आलिमा के कोर्स में आप देख ले 6 कोर्स है। पहला हमारा तजवीद है। तजवीद का मतलब होता है कुरान को पढ़ना, ठीक है। तजवीद से हमारी जो कुरान है वो दुरुस्त होती है। सबसे पहले हमें तजवीद ही करना पड़ता है, आप चाहे आलिमा बने चाहे ना बने। उसके बाद आता है उर्दू। उर्दू हमें आनी इसलिए चाहिए क्योंकि हम बुक पढ़ेंगे, जितनी भी ये बुक है सीरत उन नबी या फिर कुरान के जो तर्जुमा होगा वो बेहतर रहता है हम उर्दू में पढ़े, तो इसलिए हमें उर्दू का आना भी जरूरी है। उसके बाद हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा कोर्स है कुरान विद मीनिंग, यानी कि तर्जुमे के साथ पढ़े। तर्जुमा मतलब अर्थ, इसका मीनिंग, कुरान के मीनिंग के साथ अगर हम कुरान को पढ़ते हैं तो कुरान हमें समझ आएगी कि कुरान हमें कह क्या रही है और हमें उसके हुकूक कैसे अदा करने चाहिए, उसके तरीकों से कैसे चलना चाहिए। चौथा हमारा कोर्स आता है सीरत उन नबी, जिसमें आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया जाता है सब कुछ, जिसको हम कहते हैं हम सुन्नत पे चलते हैं। तो वो सुन्नत पर हम कब चलेंगे, जब हमें सीरत उन नबी आएगा। इससे हमें पता चलता है हमारे नबी ने किया क्या है, कैसे किया है और हमें क्या कहा है, क्या करने को कहा है। आजकल हमें पता कुछ नहीं है, बस हम करते जा रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है। तो ये कोर्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा कोर्स है हदीस। हदीस 2 तरीके से होती है, एक ज़ईफ भी होती है, मतलब बनाई हुई, तो वो नहीं करनी है। ये जो सही हदीस है उन्हीं को करना है। उसके बाद आपका छठा कोर्स है अरबिक। ये भी आनी जरूरी ही है अगर आप आलिमा बनना चाहते हैं तो। अब आप जान ले आलिमा कैसे बने। अगर आपके पास, आप दुनियावी तालीम को हासिल करते हो, दुनियावी मतलब 11th कर रहे हो, 12th कर रहे हो या फिर BSc कोई भी डिग्री ले रही हो, तो आपको ये पूरा कोर्स नहीं करना है। पूरा आलिमा के कोर्स में जितने भी 6 कोर्स है ये नहीं करने हैं। फिर आपको कैसे करना है, आपको एक एक कोर्स करना है। पहले जैसे तजवीद करे, फिर उसके बाद उर्दू करे, फिर उसके बाद कुरान करे, एक एक करे, एक कॉपी में इनको ऐसे ही नोट भी करे, फिर उसके बाद आगे लिख ले ये जो कोर्स है हमारा तजवीद, ये कितने महीने का, जैसे 3 का है या ये 4 का है, जितने का उतना लिख ले, आपका एक टाइम टेबल अच्छा बनेगा। उसके बाद आप एक एक कोर्स कर ले। और अगर आप दुनियावी तालीम से फ्री है, यानी कुछ नहीं करते हैं या फिर घर का काम थोड़ा बहुत करते हो, यानी कि आप दीन को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सकते हो, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको सभी कोर्स एक साथ करना है। ये सारे कोर्स एक साथ कर सकते हो, ठीक है। आलिमा के लिए एक साथ का मतलब ये नहीं है कि एक ही बार में पढ़ाए जाएंगे, मतलब एक एक करके ही पढ़ाए जाएंगे। पर ये है कि क्लास होगी, जैसे सुबह में हो गई तजवीद और शाम में हो गई उर्दू, तो एक दिन में हमारे 2 कोर्स कंप्लीट हो गए, है ना। और ऐसे ही फिर कुरान विद मीनिंग और सीरत को साथ ले सकते हैं, ऐसे हमारा जल्दी होगा। अगर हम दुनियावी तालीम से फ्री है तभी ये हो पाएगा। अगर हम दुनियावी तालीम भी हासिल कर रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप एक एक कोर्स को करें। इंशाल्लाह आपको पता चल गया होगा कि आलिमा के कितने कोर्स है और आलिमा आप कैसे बन सकती है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा।